अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला की, यानी कि जेमिनी की। बुर्ज सुंबला वाले हजरात जो हैं उनके मौजूदा और आने वाले हालात कैसे होंगे। तो नाजरीन, बुर्ज सुंबला, जिसको हिंदी में कन्या कहते हैं, ये बुर्ज सुंबला से मंसूब हजरात खामोश तबीयत, चुपचाप मुहतमल मिजाज, अपने आप को माहौल के मुताबिक बेहतरीन तरीके से ढाल सकते हैं, नुक्ताचीनी और अमली होते हैं। इन्हें बहस और मुबाहिसे का बहुत शौक़ होता है, इसलिए रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। इनकी कमज़ोरी सिर्फ ये है कि वो हद से ज़्यादा तनकीद निगार होते हैं। खैर, अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला की। तो बुर्ज सुंबला का मालिक जो है वो सितारा अतार्द है। तेज़ रफ्तार है, मुतज़िज़ मिजाज है, यानी कि जिस भी सितारे के साथ रहता है तो उसके असरात के मुताबिक असरात छोड़ता है। यानी कि सद के साथ होगा तो सद होगा, अगर नहस के साथ होगा तो नहस होगा। इसको यानी कि अतारद को सुंबला में शरफ और हबूत होता है हूत में, और औज अकरब में होता है, और शोर में हफीज़ होता है। हमल में इसको फरह होता है। फरह का मतलब है खुशी, और मीज़ान में इसको तरह यानी कि गमी। तरफ इसको जोज़ा में होता है तरक्की, और वबाल कोस में। तो नाज़रीन, इस वक्त जायचे को देखेंगे तो सुंबला का मालिक जो है वो 5वें खाने में बुर्ज जदी में बैठा है। उसकी पोजीशन नॉर्मल है, न साद है तो न से दोस्त के खाने में बैठा है। तो इस वक्त आमदनी सही चल रही है, पार्टनरशिप से भी फ़ायदा हो रहा है, और लेकिन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त बच्चों पे आपका सितारा जहाँ बैठा है तो जहन में भी यही परेशानी वैसे भी रहती है। और नौकरी या मुलाजमत वाले ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं उनके लिए अभी कोई इम्कान नहीं है कि भाई नौकरी या मुलाजमत मिलने का इम्कान है या नहीं है, क्योंकि वो खाना जो है वो अभी 10वां खाना है, उसमें मरीख बैठा है, उसका मालिक भी अतार्द है, लेकिन उसको देख नहीं रहा। तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें लेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी नहीं होगा। वो तो सितारे वैसे भी चलते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज ही काम हो जाएगा, लेकिन वो तो अपने रफ्तार से चलते हैं तो अपने हिसाब से काम हो जाएगा। हालात नॉर्मल हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 12 फरवरी को अतार्द बुर्ज दिल्लू में दाखिल होगा, वो भी छठे खाने में। तो छठा खाना जो है वो बीमारी का है, परेशानी का है, कर्जे का है। तो इसलिए थोड़ा एहतियात बरतें, ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं, क्योंकि ज़ुहल भी छठे खाने में बैठा है लेकिन अपने बुर्ज में बैठा है। तो इसलिए अतार्द उसका दोस्त है, तो मतलब ये कि थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कोई बीमारी हो, कोई भी तूल पकड़ जाए, ऐसी बात नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी सी बीमारी जैसे होती है भाई, जैसे है कि भाई बच्चों को खेलते कूदते चोट लग सकती है, पाँव में मोच वगैरह, पेट का दर्द, मायदे की गर्मी, मायदा मुतासिर हो सकता है। ये थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ तो होंगी, लेकिन फिर जल्दी सही हो जाएंगी। ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आगे 3 मार्च को अतार्द बुर्ज हूत में दाखिल होगा। तो बुर्ज हूत में जो है अतार्द को
حبوط ہے۔ تو حبوط کا مطلب ہوتا ہے کہ ستارہ شرف یافتہ ہوتا ہے تو اونچے درجے پہ جاتا ہے، اگر حبوط میں ہوتا ہے تو وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ایسے سمجھو کہ کسی کو کسی کمرے میں بند کر دو تو وہ تو کسی کو نہ ہی نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ بالکل بند یعنی کہ کمزور ہو جاتا ہے اور نحس ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی نہ اپنے برج کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی کسی اور سیارے کی سعادت وہ وصول کر سکتا ہے۔ ہر کام ویسے کے ویسے ٹھپ ہو جائیں گے، رک جائیں گے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ 16-17 دن کی بات ہے، اتنے دن احتیاط کریں، کام تو رک جائیں گے لیکن نقصان نہیں ہوگا۔ اگر نقصان خود کرے تو وہ تو آپ کے اوپر ہے، لیکن نقصان نہیں ہوگا، لیکن کام تو ویسے بھی رک جائیں گے، پریشانی تو ہوگی۔ تو یہ ہے حبوط کا مطلب کہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو وہ 16-17 دن کے بعد جو ہے وہ 20 مارچ کو آئے گا اس میں برج حمل میں۔ تو برج حمل میں جو ہے تو اس کو فرح ہے، تو فرح میں جب آئے گا تو سب کام صحیح ہو جائیں گے۔ فرح کا مطلب ہے خوشی، تو یعنی کہ پھر وہی کام شروع ہو جائیں گے، خوشیاں بھی ملیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے، اور اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔